हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे गैस स्टेट का। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने, इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हमने डिराइव की, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को हमने डिराइव किया और उनकी वैल्यू निकल के आई थी। आपके पास मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी की जो वैल्यू थी आपके पास आई थी रूट 2 RT/m। दिस इज द m इज मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी हमने डिराइव की और उसकी वैल्यू आई 8RT/m। दिस इज द वैल्यू फॉर एवरेज वेलोसिटी। और एक और हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, वो थी आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसकी वैल्यू हमने ड्राइव की 3RT/m। दिस इज द वैल्यू टू डेराइव different type of velocity by using Maxwell distribution of velocities equation। ठीक है, उसका यूज करके हमने इसको ड्राइव किया था। अब हम इन तीनों टाइप की वेलोसिटी में क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर रिलेशन हम रिलेशन डिराइव करेंगे, डिराइव अल्फा वी एंड वी आर एम एस। ठीक है भाई, इन सभी के बीच में डिराइव करेंगे। तो जो आपको चाहिए पहले तो आपको वो होना चाहिए। तो यहाँ पर दिस इज द वैल्यू using alpha is equal to 2RT/m value and V is equal to 8RT/m and VRMS is equal to 3RT/m। इसका यूज करके, इनकी वैल्यू का यूज करके हम रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा ही टॉपिक है आपका, रिलेशनशिप इजीली आपको निकल जाएंगे यहाँ से। तो यदि हम इसमें देख रहे हैं कि भाई RT/m की जो वैल्यू है वो इसमें भी इंक्लूड हो रही है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो यदि हम रेशियो ले तो टेकिंग रेशियो ऑफ थ्री क्वांटिटी तीनों क्वांटिटी का यदि हम रेशियो दें तो रेशियो VRMS दिस इज इक्वल टू, पहले तो आप वैल्यू रख लो, सेम टू सेम जैसे वैल्यू है वैसे वैसे रख देते हैं। RT/m दिस इज द रेशियो ऑफ 8RT/m and this is the ratio of 3RT/m। ठीक है, इसके बाद रेशियो की प्रॉपर्टीज होती हैं, यदि इसमें से कॉमन है तो सब कुछ हटा सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू में √RT/m ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में है। ठीक है, दिस इज द रेशियो, ऐसे इसको लिख रहा हूँ क्योंकि जो कांस्टेंट क्वांटिटी है 8/पाई, इसको अलग कर रहा हूँ एंड दिस इज इनटू में √RT/m। ठीक है, एंड रेशियो इसी प्रकार से इसको कर देते हैं √3 इंटू में √RT/m। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसको हटा सकते हैं। रेशियो की प्रॉपर्टीज होती है, सेम आएगा रेशियो। ठीक है भाई, दिस इज सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दिस इज अल्फा एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। दिस इज द रेशियो इज इक्वल टू दिस, इतना लिखेंगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, दिस इज द अल्फा वी और VRMS इज इक्वल टू, इसको नजदीक से लिख देता हूँ, दिस इज √2 रेशियो 8/पाई रूट एंड रेशियो √3
यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 की जो है दिस इज 1.414, दिस इज द वैल्यू ऑफ √2 रेशो। इसको यदि आप सोल्व करेंगे 8/3.14 सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू नियरली आपका आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो उसका जो रूट आएगा आपका, उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर 1.591, और नेक्स्ट √3 के जो रूट होता है वो 1.692 होता है। ये मैथमेटिक्स में है, ये √3 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू, इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज नियरली 2.56 के नियरली आएगा ये। इसका रूट लेंगे तो ये वैल्यू, इस रेशो से हमें एक बात पता चलती है कि दिस इज RMS, ये रेशो होगा, ठीक है। इस रेशो से हमें एक बात आपको पता चल रही है कि ये क्वांटिटी है दिस इज √3, ये जो वैल्यू है 2.56, अभी मैंने बताया दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू दिस, और दिस इज 2, तो ऑटोमेटिकली ये √3 आपका ज्यादा वैल्यू है, दिस इज 1.69, 1.59, 1.414, तो वैल्यू ऑफ root mean square velocity is greater than the average velocity, and average velocity is greater than most probable velocity. So this is the relationship कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगी वो मच ग्रेटर देन होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी से, और एवरेज वेलोसिटी आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बीच में रिलेशनशिप ये है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस रेशो को, और हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा वी और RMS, सॉरी VRMS दिस इज इक्वल टू, यदि आप इस सारे रेशो को डिवाइड बाय 1.414 इस टर्म से यदि आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, तो यदि इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 रेशो। यदि आप इसको इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है 1.1.128, ठीक है भाई। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस टर्म डिवाइड बाय दिस, सिमिलरली फॉर दिस टर्म डिवाइड बाय दिस, द वैल्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू आएंगी वो आपके पास 1.224 आने वाली है, ठीक है भाई। ये आपके कैलकुलेटर की वैल्यू है, या फिर आप डिवाइड करके देख सकते हो, यही वैल्यू आने वाली है। तो एक रेशो ये भी है, ठीक है भाई। इसको भी आप रेशो एक क्रम में बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक क्रम से डिवाइड किया है तीनों फैक्टर को, तो रेशो आपका सेम रहता है, ठीक है भाई, रेशो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द रेशो बिटवीन द अल्फा वी और RMS, ठीक है। इसके बाद हमने एक ट्रेंड यहाँ पर दिखाया है कि VRMS जो होती है वो मच ग्रेटर होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी से, और एवरेज वेलोसिटी मच थोड़ी सी लार्जर होती है एज कंपेयर टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसका प्लॉट करके देखेंगे कि प्लॉट कैसे आएगा। तो हम यहाँ पर प्लॉट करके देख सकते हैं कि यदि हम इसको प्लॉट करें, प्लॉट यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, इसका यूज करेंगे प्लॉट का, और ये प्लॉट आपके पास इस तरह से आया था, आपको मैं इसमें बता रहा हूँ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पर दिस इज द वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी थी, जब से लिख रहे थे आप यहाँ पर सी लिख देते हैं वेलोसिटी, ठीक है। ये जो कर्व आ रहा था आपके पास, इस तरह से कर्व आपके पास उठकर ऐसे आ रहा था,
ठीक है भाई। और हमने कहा था कि जहां पर जो वेलोसिटी जिसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो उस वेलोसिटी को हम अल्फा बोलते हैं। तो एट दिस पॉइंट दिस इज द वेलोसिटी अल्फा। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है इसलिए मैंने इसको अल्फा बोला है। इसके बाद आएंगी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि अल्फा से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू जो डिफाइन करती है वो इससे थोड़ी सी ज्यादा जो वेलोसिटी जो होगी। ठीक है, भी मान लेते हैं थोड़ी सी ज्यादा वो वैल्यू है जहां पर ये वैल्यू जो आएंगी नियरली इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी, इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी से थोड़ी सी ज्यादा जो होती है दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मान लेते हैं ये वैल्यू जो है वो आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो ये इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आपकी कम आएगी। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल किस पे होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो होती है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होती है। और दूसरी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल आप देख रहे हैं कम हो रही है, आरएमएस पे कम है, एवरेज वेलोसिटी से बीच में मिडिल पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन जो आपकी जो अल्फा की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी दिस इज ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद एवरेज की प्रोबेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद दिस इज रूट मीन स्क्वायर की। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज डिक्रीजेस, वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका रिलेशनशिप था आपका डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी के अंदर कि कैसे आप उसमें रिलेट करती है और कैसे ग्राफ में इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी बढ़ती है। रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी तो होती है ज्यादा, परंतु इतनी ज्यादा वेलोसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कर रहे हैं वो कम है एज कंपेयर टू दिस। सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अल्फा जो जो वेलोसिटी है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है भाई, अल्फा वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जिसकी है वे भी प्रोबेबिलिटी की है वो मोस्ट प्रोबेबल से कम है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है।